नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सिंघम पर। आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे हैं। ये जानिए, आप लोगों का जो बाल कहाँ से आ गया आप लोगों का जो भी सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। आप लोग जो पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसको आपको जो युद्ध स्तर है वहाँ पर उस पर अपनी कुशलता दिखानी है। कितना कुशल हैं आप लोग। कुछ लोगों का कहना है कि आज मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है। याद ना होना भी किसी की याद दिलाता है। तो याद क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारण कुछ कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर यही कारण है कि आपको याद नहीं हो रहा है। याद ना होने के कोई 2-3 कारण मैं बता दूंगा। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो कारण ये है कि बंधु आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप ज़रूरत है आपको, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत नहीं करना चाहते। तीसरा कारण यह है कि आपके पास वर्कलोड बहुत है, टेंशन बहुत है। आपके पास टेंशन बहुत है। चौथा रीजन ये हो सकता है, क्या हो सकता है, मोबाइल में बहुत बिजी रहते होंगे, मोबाइल में व्यस्त रहते होंगे। पांचवा ये हो सकता है आपको अपनी पढ़ाई की दिशा नहीं पता है। आपको अपनी पढ़ाई की दिशा नहीं पता है कि किस दिशा में हमें पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई की दिशा नहीं पता है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप हो सकता है संपन्न हो भाई, पहले से आपके माता पिता ने इतना बना दिया हो कि आपको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही होगी, और ऐसे अरे ठीक है पढ़ लेंगे, मिल जाएगी, इसमें नहीं तो उसमें मिल जाएगी। इन सब चीज़ों को जो लोग ऐसे हैं उनके लिए तो मेरा कोई राय नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, कहीं से भी आए हुए हैं पढ़ने के लिए, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, देखिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ज़रूरत आपको है कि नहीं ये आप डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि 5 साल का बदला आपको इस 20 दिन में लेना है। 50 दिन मैंने बताया ही था, लेकिन अब 20 दिन बचा है। धीरे धीरे देखो हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए। जितनी मेहनत हमने कर दिया है आप लोगों ने नहीं किया होगा अपनी जॉब लेने के लिए। जितनी मेहनत हमने कर दिया कि आपको कंटेंट उपलब्ध करा दें। सोचो, चैनल आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से चैनल मोनिटाइज भी हो गया, लेकिन उसका मैं अगला प्रोसेस करने के लिए समय भी मेरे पास नहीं है। मैं सोचता हूँ आराम से कर लूँगा, कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर थोड़ा ध्यान देने वाला है कि आपको ज़रूरत क्यों नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत। आप क्या, आपसे कोई मांग नहीं करता है कि भैया क्या कर रहे हो इतने दिन से, कि बेटी क्या कर रही हो इतने दिन से, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है आपका, फ्री में भी नहीं हो रहा है। या तो फिर आप झूठ बोलने में माहिर होंगे कि होता हो चाहे ना होता हो, घर पे फ़ोन करके बता देते कि फ्री हो गया है, मेंस में दिक्कत है, थोड़ा कोचिंग करना पड़ेगा, ये बता के आपको काम चल जाता है। सबसे ज़्यादा माँ बाप को बेवकूफ़ बना सकते हो। बेवकूफ़ आप किसको बनाते हैं? बेवकूफ़ आप उसी को बनाते हैं जो आप पे बहुत भरोसा करता है, आपसे छल कपट नहीं करता है, उसी को बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बना के आप दिखाओ जो आपसे छल कपट करना जानता हो, कि आपने ये बेवकूफ़ बना के उससे ले लिया और फिर वो भी आपसे उसी तरह से ना ले, बात क्या। सीधे साधे इंसान माँ बाप इसलिए आपके साथ नहीं कर सकते। हो सकता है किसी किसी के माँ बाप होते हैं ऐसे छली कपटी होते हैं, मतलब किसी के माँ बाप किसी अन्य के लिए होते, उनके लिए नहीं होते, अपने बच्चों के लिए कोई नहीं होता है, ये मत ध्यान दीजिएगा। तो माँ बाप को ये ना बताओ, झूठ उनसे ना बोलो कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, उनसे यही बोलो कि मेहनत बहुत करना है। दूसरी चीज़, इन सब का निचोड़ में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये सब देखिए टेम्पररी हैं। एक समय के बाद देखिए टिकटॉक का कितना बहार था, चला गया ना। ये जो जियो है ना, ये आपको बेरोजगार होने का एहसास नहीं दिलाने देता। मान लीजिए बेरोजगारी का एहसास नहीं दिलाता है। बेरोजगारी का एहसास तभी दिलाता है जब जेब में पैसे नहीं होते, ये जान लो। तो जियो के चक्कर में ना रहो। जियो जिंदगी जी भर के, जियो के भरोसे जिंदगी ना कर दो। टेंशन बहुत है, टेंशन से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा, चिंता से काम नहीं चलेगा। तनाव ना ले, तनाव से नसें हमारी बिल्कुल तन जाती हैं, और जब नसें तन जाती हैं तो सारी चीज़ें फिसल आती हैं, माइंड में कुछ नहीं घुसता है। मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त ना हो, रील वगैरह ना देखो। जो भी आपके हित मित्र हैं, जो भी माँ बाप के अलावा आपका कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपका 15 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पे अगर समय ले रहा हो, उनसे कह दो भाई बंधु, या फिर जो भी बाबू सोना जो भी आप कह रहे हो, कह दो कि 20 दिन के बाद अगर तुम हमारा 20 दिन साथ नहीं दे सकते तो ज़िंदगी भर हमारा साथ नहीं दे पाओगे।
20 दिन के लिए उनसे आप ब्रेक ले लीजिए। तो मोबाइल से उनसे 20 दिन से ब्रेक ले लीजिए। आपके जो भी बाबू सोना जो भी हो उनसे 20 दिन का समय लीजिए। माँ बाप से बता दीजिए कि बस 10-5 मिनट में, लड़की अगर आप गर्ल्स हैं तो 15-20 मिनट, बच्चे हैं दूसरे तीसरे दिन, जो लड़के हैं दूसरे तीसरे दिन आप हालचाल ले सकते हैं कि हाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, खाना पानी है, सब चीज़ें। इससे ज़्यादा समय ना दीजिएगा, सिर्फ 20 दिन। ऐसा नहीं कि आप हमने बताया और स्टेटस आपने हमारा लगा दिया, माँ बाप को अपने दिखा रहे हैं और पता नहीं कहीं आप और बिजी होना चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। टेंशन बहुत है, टेंशन तो बहुत है ही ज़िंदगी में। टेंशन को हंसी खुशी से जीना है। आज हमारे चेहरे से लगा आपको कि हमारे चेहरे पे टेंशन है, हो सकता है लगा हो, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरा इतना टेंशन भरा दिन रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना टेंशन भरा दिन। इसलिए देखिए एक ही टॉपिक का वीडियो आ पाया। कोशिश करूँगा इसका रिकवर कर दूंगा कल। टेंशन से कुछ नहीं होगा, सारी समस्याओं का हल होगा बातों से। आपको अपनी पढ़ाई की दिशा नहीं पता है मेरे भाई, पढ़ाई की दिशा, और वही वाली कहावत कि सबसे पूछा द्रोणाचार्य ने कि आपको क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, जैसे ये चिड़िया बैठी हुई है, देखो बन जाए जब, अरे कुछ तो बन गई है ना। चलो ये डाल पे चिड़िया बैठी है, इसकी आंख यहाँ है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, खड़े हैं कि बैठा दिया हमने इनको, तीर धनुष लिए हुए हैं, इनकी आंखें भी उधर हैं। ये कह रहे हैं कि आपको क्या दिख रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी तीर की नोक जो है इधर किए हुए हैं चिड़िया की तरफ। सारे लोग हैं जो तीर की नोक चिड़िया की आंख की तरफ किए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत से लोग हैं रट रहे हैं कि हम वीडियो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, हमारा अगला अंतिम लक्ष्य वीडियो क्वालिफाई है। तीर की नोक किए हुए हैं, लेकिन यह बंधु देख रहे हैं हमारी तरफ। अब ये देखेंगे हमारी तरफ तो यहाँ कोई जरूरी थोड़ी तो उनकी तीर की नोक यहाँ पे लग जाएगी। ये तीर की नोक हो सकता है इसके पेट में लगे, हो सकता है निकल जाए या दाल में लग जाए। तो दिशा और दशा आपकी पढ़ाई की दोनों इंपॉर्टेंट है। आप किस दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। लोगों ने बताया गुरुजी से कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, कुछ किसी ने कहा सर मुझे चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, आप भी दिख रहे हैं, बाकी जो भी लोग खड़े हैं सब लोग दिख रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और चिड़िया की आंख के साथ साथ हमें नोक भी दिख रही है। मतलब इनकी नज़र भी यही थी चिड़िया की, अपने तीर की नोक। अपने तीर की नोक से आपका क्या तात्पर्य है कि आप सिर्फ टारगेट लॉक करके किताबें सजा करके 1-2 एसटी दे करके ये ना मान लीजिए कि हमारा टारगेट लॉक हो गया है और आप जो भी है क्रिकेट देखें या फिर मूवी देखें या फिर इधर उधर बात करें, टहले घूमें, इससे नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए। आपको अपनी दिशा भी पता होनी चाहिए, मतलब अपने तीर की नोक की दिशा भी पता होनी चाहिए, तभी इसके आँख में तीर लगेगा, वरना तीर इधर उधर फिसल जाएगी। इन सब चीज़ों का मैं सबसे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जो शायद सबकी ज़िंदगी में होता है, हमारी ज़िंदगी में भी था, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इन सब चीज़ों से बचें। सिर्फ 20 दिन अगर आप देख लीजिए, मैंने देखो आपसे कहा था ना शुरुआत में, हम देखो आज लगभग ये शायद अगर कुल जोड़ा जाए तो लगभग ये हमारे कितने वीडियोज हो चुके हैं, 170-180 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें से 30-35 वीडियो या 40 वीडियो पहले के थे। लगभग मान लीजिए कि 100+ वीडियो हमने इन कितने दिन में 28 मार्च से नहीं, अप्रैल से 1-2 अप्रैल से हमने शूट करना शुरू किया है, आपके लिए वीडियो डालना शुरू किया है। इतने दिन में 100 वीडियो लगातार हर बार मैं प्रतिदिन 1-2 वीडियो आपको देता हूँ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से। लगभग हमारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, करंट वाले टॉपिक कुछ बचे हैं, तो वो करंट आप पढ़ते रहिएगा। तो एक कंटिन्यूटी है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ये अपना टारगेट पूरा कर लूँगा, अगर मैंने आपसे जो 75 टॉपिक का ये कंप्लीट करा दूंगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कठिन से कठिन कार्य में कर सकता हूँ, क्योंकि ये कराना बहुत टफ था। तो वही आप भी सोच लीजिए कि मात्र 20 दिन, आप ये कह लीजिए कि 20 दिन, इस 20 दिन में बातें कम, काम ज़्यादा, पढ़ना ज़्यादा, ध्यान ज़्यादा, बकवास कम, परिचर्चा ज़्यादा, ये सब करिए। 20 दिन में कंट्रोल कर लीजिए अपने आप को, मेरे भाई आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। जो भी है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जो भी हमें देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। आज 5 है, 20-5-25 हो जाएगा, 26 को आपका पेपर ही है। तो मात्र 20 दिन आप इसको अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। याद क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सारी समस्याएं हमने बताया। बाकी मैं आपको एक सिंपल सा लाइव उदाहरण देख के बताऊं कि जैसे मान लो आप अपने रूम में 2 पार्टनर रह रहे हो, 2 पार्टनर रह रहे हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, प्रयागराज, मतलब चाहे जहाँ रह रहे हो, किसी भी शहर में रह के ही आप पढ़ाई कर रहे होंगे, किराए पर ही रह रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपका भी मकान हो शहर में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पढ़ने के लिए आए हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, 2 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं, जितने लोग भी रह रहे हैं, हम मान के चलते हैं चलो 2 लोग रह रहे हैं।
2 लोग कौन कौन से इसमें रख दें? एक हम रख दें इसमें प्रशांत जी को, एक रख दें प्रदीप जी को, PP। अब इसमें मान लो कोई तीसरा बंदा आया, मान लो हम ही आ गए, एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम ही आ गए, हमको आप कितने दिन तक इसमें रख लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? बहुत ज़्यादा कोशिश होगा, बहुत एहसान जताने की कोशिश करोगे, बहुत एहसान हमारा मानोगे तो कहोगे चलो सर आपने पढ़ाया है, 1 महीने आप रह सकते हैं, हम बात कर लेंगे मकान मालिक से। इसके बाद भले ही ना आप बात करें, आपके मकान मालिक कुछ ना कहें, लेकिन एक जब बेड हमारा यहाँ पे पड़ जाएगा ना बीच में कहीं भी इधर उधर, तब आपको दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि आपकी प्राइवेसी सबसे पहले हैक होगी। प्राइवेसी है कि स्वतंत्रता, आपकी इंडिपेंडेंसी जो है वो डिस्टर्ब होगी। जो काम आप पर्टिकुलर जिस समय करना चाहते हैं, हम उस समय, जैसे मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं 10 बजे, हम चाहते हैं कि सो जाएं, तो थोड़ा कंट्राडिक्शन होगा कि नहीं हम सोना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, लाइट जलेगी तो हम सो नहीं पाएंगे, आप कहेंगे हम पढ़ नहीं पाएंगे, अगर नहीं जलेगी तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। खाना पानी में दिक्कत होने लगेगा, हर चीज़ में दिक्कत। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें 5 दिन और झेल सकते हैं, 30 दिन के अलावा। मतलब एक ऐसी लिमिट आएगी कि आप कहेंगे सर मैं आपके पैर छूता हूँ, पढ़ाओ चाहे भाड़ में जाओ, आप यहाँ से जाओ कमरे से, मुझे रहने दो। कहोगे ना प्रदीप जी? कहेंगे, मन में कह रहे कि हाँ कहेंगे, और कहना भी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कहना बनता है। सेम इसी तरह से, जिस तरह से इनका कमरा है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग रूम में रह रहे हैं, उसी तरह से हमने आपको एग्जाम्पल लिख के बताया है। आपका ये माइंड होता है, चौकोर देख के ना सोचिए, ये माइंड का एरिया, इस माइंड में क्या है। अब इसी माइंड में सोचो, आप भरे हो अपनी गर्लफ्रेंड को, कोई भरा अपने बॉयफ्रेंड को, कोई भरा अपने दोस्तों को, कोई भरा है क्रिकेट को, कोई भरा है मोबाइल को, कोई भरा है रील को, कोई भरा है फेसबुक को, कोई भरा है इंस्टाग्राम को, कोई भरा है कोई क्या, और क्या हो सकता है, यूट्यूब को भरा है, और क्या भरा, और भरा है कपिल शर्मा शो भरा हुआ है, और क्या भरा है, और क्या भरा है, जो भी हो भरा हो, हाइक वगैरह, टिंडल भी है, अब भरा है, सब चीज़ आपके दिमाग में भरा है। मेरे दोस्त, दिमाग किसी का कम नहीं होता, ना किसी का ज़्यादा होता, ये भी जान लीजिए। इतना ही दिमाग मेरे पास भी है, इतना भी दिमाग आपके पास भी है, इतना ही दिमाग था आइंस्टीन के पास। अब आपने कितना यूज किया, आप बताओ। इतना सब चीज़ भरा हुआ है, फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी, पार्टी। अरे पार्टी तो लिखा ही नहीं, टिंडल हटा दे, यहाँ पे पार्टी लिखे, और क्या हाइक हटा दे, यहाँ पे लिखे स्टेटस। ये बहुत ज़रूरी है आजकल। जो स्टेटस लगा रहे हैं, रील देख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, नौकरी पा जाएंगे भैया, बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला बगल में बैठा हुआ है, उसका हक बनता है। इसलिए समझ जाइए, अभी इतनी चीज़ें आप में भरी हुई हैं। अब उसी में हम कह रहे हैं नहीं भैया पढ़ो, लो वीडियो, इसको पढ़ लोगे हो जाओगे। अब इस वीडियो को, ये हमने वीडियो का दे दिया, वीडियो कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ एडजस्ट करें। इनसे कहते हैं चलो, ये क्या था, डी से क्या था, दोस्त थे, दोस्तों से कहते हैं थोड़ा दिन नहीं हम फ़ोन करेंगे, आप यहाँ रह लो, पढ़ाई थोड़े दिन तक आएगा। अब जब थोड़े दिन पर आप सब जगह काम करेंगे, किनको किनको ध्यान देंगे, सोचो किन पर ध्यान देंगे। दे पाएंगे इन पर ध्यान, जितना दे पाएंगे उतना ही इनपुट देगा। और ये आप मान लीजिए, अगर आप लड़ने में उस्ताद हैं, पर डे लड़ाई करते हैं तो एक दिन उस्ताद बन जाएंगे लड़ने में। अगर आप डांस करने में रुचि रखते हैं, पर डे डांस करते हैं तो एक दिन डांसर बन जाएंगे। अगर आप फेशियल कराते हैं, सालों साल फेशियल कराते रहे तो आप ब्यूटीफुल बन जाएंगे, हैंडसम बन जाएंगे। अगर आप कहीं भाषण देते हैं तो एक दिन वक्ता बन जाएंगे। अगर आप छोटी मोटी चीज़ें चोरी करते हैं तो एक दिन चोर बन जाएंगे। मतलब जो भी चीज़ें आप करते हैं, आप एक दिन वो बनेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके जीन में आ जाएगा और पूरी कायनात लगा देगा कि नहीं अब बेटा तुम यही बनो। सारी चीज़ें करने से जब वो चीज़ें एक दिन बन ही जाना है, तो हम पढ़ाई क्यों ना करें, पढ़ाई से ज़िंदगी बननी है। तो इसमें से थोड़ा सा चीज़ स्किप कीजिए। आप पढ़ाई इसमें ज़बरदस्ती अपने माइंड में ढकेल रहे हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। आप इस माइंड को कह दीजिए थोड़ा सा माफ़ी, मुझको राणा जी नहीं, मुझको व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑनलाइन वाले जितने हैं सब लोग माफ़ कर दो, सिर्फ 20 दिन के लिए माफ़ कर दो, क्योंकि 20 दिन मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और ये कमिटमेंट कर दो अपने आप से। मूवी देखते हो, हीरो की तरह एक हीरोइन के पीछे जाते हो, फॉलो करते हो ना, सारे चीज़ मार करोगे हीरो के जैसे। ड्रग्स नहीं है भाई, सॉरी, सिगरेट पियोगे हीरो के जैसे, अरे एक्शन सीन करोगे, बाइक चलाओगे हीरो की जैसे, ऐसे जा रहे हो बाइक चलाते हुए, लड़की देख के सीटी बजाओगे हीरो के जैसे। हीरो के जैसे थोड़ा कैरेक्टर भी अपना लाओ ना। पढ़ाई में हीरो हर चीज़ में उस्ताद होता है, इसीलिए उसको नायक कहा गया है कि मूवी जब दिखाते हैं वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है। पढ़ाई के छोड़ आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो एब्जॉर्व करो, कैरेक्टर वहाँ से लाओ। सबसे कह दो भाई मेरे,
हो सकता है किसी को ये बात मेरी समझ में ना आई होगी, लेकिन मैं अगर 1000 लोग भी इसको देखें और 1000 में से सिर्फ एक लोग की ज़िंदगी बदल जाएगी, तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये 2 बजे रात को जगना और आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा सफल हुआ। सबसे कह दो भाई नो एंट्री है सिर्फ 25 जून तक, 27 जून तक कह दो नो एंट्री है। 27 जून तक भूल जाओ कि आप इस दुनिया में हो। 27 जून तक ये जानो कि आप कहीं पहाड़ पे चले गए हो। ये नहीं कहूँगा कि कुछ हो गया, ये कहूँगा कि कहीं पर्वत पे चले गए हो। सबका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दो। जो नाराज़ होता है नाराज़ होने दो। एक डायलॉग नहीं है तारे टूट जाएंगे चांद बुझ जाएगा लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसी तरह से कुछ भी हो जाए, यूट्यूब हो, वीडियो हो, चाहे जो हो, जहाँ से आपको लगता है कि आपका टाइम जाया हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है, वहाँ आप अपना 1% भी इन्वेस्ट न कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में 1% भी उस इंसान को समय नहीं देना चाहता जो जानता हूँ कि वो हमारा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ले रहा है, जिसने हमें ज़िंदगी में कभी भी बेवकूफ़ बनाया होगा, कभी भी हमें ये सोच के कि अरे ये क्या करेंगे। उन लोगों से हमारा बहुत दूर दूर का वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे समय को देखकर तुमने ठुकराया था, मैं ठुकरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारा अस्तित्व ही अपनी ज़िंदगी से समाप्त कर रहा हूँ। इसी तरह से आपके बाधा हैं। कुछ लोग आपके दोस्त ऐसे भी होते हैं कि आपके सामने कहेंगे अरे नहीं आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। किसी और से जाके कहेंगे अरे यार अभी कहाँ होगा, इनका हो जाएगा तो मैं लखनऊ छोड़ दूंगा, मैं जहाँ रहता हूँ वो छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आपके दोस्त के ग्रुप में कुछ सर्टिफिकेट बांटने वाले लगे होंगे कि इतने साल तक भी, 5 साल तक ये नहीं पाएंगे, 10 साल तक नहीं पाएंगे, 20 साल तक नहीं पाएंगे। सोचो तुम पा जाओ, तुम तो निकल जाओ, तुम भी तो नहीं पा रहे हो ना। और सर्टिफिकेट वो लोग बना रहे हैं जो खुद पढ़ नहीं रहे हैं। तो हर ग्रुप में ये लोग होते हैं। खास करके लड़कियों के बारे में तो नहीं आइडिया है, लेकिन ये जानता हूँ कि हाँ उनका समय भी बर्बाद होता है, बेचारियों का समय थोड़ा लोग डाइवर्ट कर देते हैं। सबसे अच्छा, सबसे कंसंट्रेटेड पढ़ाई लड़कियाँ करती हैं, ये जान लो। अगर उनके पास डिस्टर्बेंस ना हो तो आप लोग 20-25 दिन तक डिस्टर्ब मत होइएगा किसी भी चीज़ के लिए। सबसे कह दीजिए जो भी हमारे दोस्त हैं, माता पिता, सबसे कि सिर्फ और सिर्फ काम भर की बात होंगी बस, बाकी 27 के बाद हम मिलेंगे आपसे। तो दिमाग सबके पास होता है, कोई उसका यूज इतना करता है तो कहलाता है ब्रिलियंट, कोई इतना यूज करता है कहलाता है जीनियस, और कोई इतना यूज करता है कहलाता है साइंटिस्ट। आप कितना यूज करेंगे वो आप पर डिपेंड है। प्रॉपर्टी आपकी है, दिमाग आपका है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी सोच है, आपका करियर है। आप किस तरफ लगा रहे हैं। मैंने बताया नहीं था कि जो डांसर हैं, अब जिसका मान लीजिए रुचि में मन लग रहा है, डांस में रुचि है उसकी, तो डांस में ज़्यादा समय दे रहा है, पढ़ाई को कम दे रहा है। जिसकी पढ़ाई में लग रही है तो पढ़ाई में तो लग रही है, लेकिन वो खेल रहा है इतना ज़्यादा, गेम में लग रहा है। और फिर इधर बच गया क्या, सिंगिंग मान लो, रख लो। तो टोटल ये दोनों चीज़ें आप में निखा रहेंगी, लेकिन ये तो वीक हो जाएगी, पढ़ाई तो वीक हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको देना है समय किसको, पढ़ाई को। सारी चीज़ें का परसेंटेज पढ़ाई से लगभग ये जान लो कि 10% ही होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप करो। अगर आप पढ़ाई करो कंपटीशन में, उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। तो फालतू की चीज़ें माइंड में ना रखिए। सिलेक्शन होगा कि ना होगा ये भी ना सोचिए। इस तरह से आप सोच कर जाइए कि इतना करके आऊँगा कि पड़ोसी जो हमारे हारने का इंतजार कर रहे हैं वो ये नहीं कह पाएंगे कि कितना किए हो, कट ऑफ में आओगे कि नहीं आओगे, ये मान के चलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें। लाइव आपसे इसलिए नहीं आते हैं, आपका समय ज़्यादा चला जाएगा, इसीलिए लाइव नहीं आता हूँ। लाइव मिलेंगे एग्जाम देने के बाद, मिलेंगे किसी दिन। और अच्छे लोग हैं आप लोग, सपोर्टिव हैं और पढ़ने वाले हैं। मेन चीज़ है पढ़ने वाले हैं। आप लोग ना होते तो हम क्यों वीडियो बनाते, ये भी तो जानिए। आप लोग, मैंने पहले भी कहा था, अपनी ग्रोथ देखिएगा, नोट्स उठा के देखिएगा और फिर जानिएगा कि क्या हमने पढ़ा है। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, तब और आपको समझ में आएगा कि क्या हम स्टडी विद सिंघम से पढ़े हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक बनता है, लाइक डिसलाइक कुछ भी करो, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कुछ भी करो, करते रहो। एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। और आप युवा हैं, मैंने पहले भी बताया था, युवा का उल्टा होता है वायु। युवा का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है वायु। और वायु जब अपने उफान पे आती है तो आता है तूफान। तूफान एक से एक चट्टानों को उखाड़ के फेंक देती है, एक से एक बिल्डिंगों को गिरा देती है। ये तो छोटा मोटा एग्जाम है वीडियो का। अगर बुढ़े ना हो गए हो, दांत ना गिर गए हो, पेट में आंत मौजूद हो, अगर आप युवा की श्रेणी में आते हैं, वीडियो क्लियर करके दिखाना। ये ठान लो आज से कि ये करके दिखाना है। और अगर इतना कंटेंट पाने के बाद भी सिलेक्शन होना ना होना तो अलग की बात है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, अपने दिल को संतुष्टि नहीं दे पाए, तो समझ लेना ज़िंदगी में आप जो भी कुछ कर रहे हो तो पढ़ाई के रिलेटेड में आप जीरो हो। बाकी उस क्षेत्र में भले ही आप चाहे जितना अच्छा करो। आपके पास 20 दिन का समय है, अभी भी समझ जाओ, संभलो, उठो, लग जाओ, पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा ग्राफिकल हो गया, समझ में नहीं आया होगा, तब भी मैं सोचूंगा कि हो सकता है कहीं कुछ कमी तो नहीं है।
और एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया मेरे दोस्तों, आप लोग 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल इस समय किया करिए। पहली चीज़, कुछ खर्चा अपने आप पर कर दीजिए 20 दिन के लिए। सभी लोग देख रहे हैं, चाहे शिखा हो, अंकिता हो, क्या कहते हैं, शिखा अंकिता आज कह रहे होंगे हमारा ही नाम क्यों ले रहे हैं, और प्रशांत, जो भी दोस्त हमारे देख रहे हैं, एक रुद्र प्रताप जी आप भी हैं, हम भूल जाते हैं आपका नाम लेना। एक काम करिएगा, 500 ग्राम आप देसी घी ले आइए, 500 ग्राम पतंजलि का देसी कोई भी ले आइए, खाने के साथ जितने बार खाएं घी खाएं। और 200 ग्राम ले आइए आप बादाम, 200 ग्राम बादाम ले आइए, इतना कम से कम लाइए, बाकी जो खा सकते हैं वो खाइए, इतना कम से कम लाइए। ग्लूकोन डी आप साथ में ले आइए, ग्लूकोन डी साथ में ले आइए, 100 ग्राम का ले आइए, आपका 20 दिन चलेगा। ये 20 दिन की डाइट मैं बता रहा हूँ। इससे ये होगा कि आप जो पढ़ेंगे वो याद करने में वो सहूलियत होगा, वो चीज़ स्ट्रांग बनाएंगी। लोग गलत कहते हैं कि अक्ल, लोग एक कहावत नहीं है कि बादाम खाने से अक्ल नहीं, ठोकर खाने से आती है। मैं कहता हूँ कि ठोकर खाने से सिर्फ और सिर्फ चोट आती है। अक्ल जो है, बुद्धि जो है वो स्ट्रांग होती है सिर्फ बादाम खाने से। बादाम खाओ, घी खाओ, ये उनके ऊपर छोड़ दो। हमें पढ़ना है, पढ़ाई के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। जिंदगी में अक्ल तो आएगी ठोकर खाने से कि किसी पर आप भरोसा करेंगे वो आपको धोखा देगा। बहुत से लोग होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, वो धोखा देगा। आप उससे इस तरह से मिलेंगे कि आपका बहुत फेवरेट इंसान है, आपका बहुत सहानुभूति वाला इंसान है, आपका बहुत हितैषी इंसान है, लेकिन वो इंसान अंदर ही अंदर अपना रंग दिखा रहा होगा। रंग दिखाना मतलब मैंने बताया भी था कल भी, जो भी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, एक भी बात फालतू नहीं निकलेगी। कुछ ऐसे भगवान की कृपा भी है, आप लोगों का साथ है, आप लोगों की दुआ भी है। तो रंग दिखाने लगे वो लोग, रंग दिखाते हैं ना, आप किसी के साथ अपनी जी जान से लगे रहो और वो लोग रंग दिखाते हैं, तो समझ में आ जाता है ना। तब वहाँ से ठोकर मिलती है, तो उस ठोकर से सीख मिलती है, उस ठोकर से अकल आती है। पढ़ाई के क्षेत्र में ठोकर खाने पे अब ठोकर, आप वीडियो ठोकर खाने के लिए बनी है कि नहीं होगा तो क्या सीखेंगे। ये मौका ना दो, सीखेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन ये मौका ना दो। ठोकर नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है, बस इतना जान लो। पहली सैलरी लगभग 32,000 की आएगी वीडियो की। अब आप समझ जाओ कितना आएगा। एक सैलरी वाला वीडियो में लाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में कहेंगे तो सैलरी वाला लाऊंगा, मैं बात करके बताऊंगा कि इस समय क्या क्या उसमें डीए वगैरह टीए वगैरह क्या क्या दिया जाता है, सारी चीज़ें। मगर ये जान लीजिए कि पहली सैलरी 32,000 है जी, 42% डीए हो चुका है, तो 32,000 आएगी पहली सैलरी। और 32,000 किस तरह से मैसेज आता है, किस तरह से आपके अकाउंट में आएगा। आज आप 10,000 में आप महीना काट रहे हैं पूरा, 10-5,000 में जो भी है, 32,000 जब पाएंगे, ये 32,000 आपकी सैलरी आएगी। प्रधान जी मिठाई का डिब्बा जो लेकर आएंगे, वो मिठाई का डिब्बा खा के तो मस्त हो जाएंगे। इतनी मिठाई खाएंगे, फेंक देंगे, फेंकना होगा तो हमें बताना। तो इतना काम ये कर लीजिएगा, ये आपके लिए जेन्युइन मैं बता रहा हूँ। 500 ग्राम घी, हर बार खाने में घी का इस्तेमाल करें, इससे आपका माइंड थोड़ा मजबूत होगा। 200 ग्राम बादाम खाएं, सुबह 2-4 बादाम खाते रहें। 100 ग्राम ग्लूकोन डी, हर बार पानी पिए तो ग्लूकोन डी ले आए। देखिए, शरीर को चलने के लिए आपको भोजन चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, वसा चाहिए, जो भी चाहिए, लेकिन माइंड को सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। कुछ मीठा खाते रहें, पढ़ाई के वक्त कुछ भी मीठा खाते रहें, इससे आपकी पढ़ाई स्ट्रांग होगी। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ और यही विनती करता हूँ भगवान से भी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए, पहले था कि हाँ मैं सोचता था अपनी ही ज़िंदगी बने, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी बनी, मैंने सोचा कि हाँ आप लोग भी एक बार फील करिए। और ये जान लीजिए कि 100% हमें विश्वास है कि आप लोगों में से 2-4 लोग तो बनेंगे ही बनेंगे वीडियो, ये जान लो। और वो खुशी जब बनेंगे तब वो खुशी तब सेलिब्रेट करेंगे। एक चीज़ तैयार रखना, अपना क्लिप छोटा सा बना के अभी रख लो कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। सिलेक्शन ना होगा, भगवान ना करे ऐसा ना होगा, कोई बात नहीं, जिस दिन होगा सबसे पहले वो क्लिप दीजिएगा, फिर आपका इंटरव्यू हम लेंगे, आपको इनाम देंगे, वो भी पता है, फिर मिलेंगे आपको अपने चैनल से, हम स्टार बना देंगे। तो ये काम करिएगा, ये बहुत ज़रूरी काम है। दुनिया के पचड़े में मत रहिएगा, जो भी है इस समय स्वास्थ्यवर्धक खाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। जय हिंद।